भगवान के नाम पर जानवरों की बलि देना कितना सही है? छठम भारतीय सनातनी दिव्यांश की प्रोफाइल फोटो। भारतीय सनातनी दिव्यांश, भारत माता की जय लेखक ने 1.8 हजार जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 41.1 लाख बार देखा गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बलि देना या कुर्बानी देना बहुत अमानवीय कृत्य है। इससे कभी वो महाशक्ति या खुदा को प्रसन्नता नहीं होगी। ये सब इंसानों ने बना लिया है क्योंकि वे अपनी बलि या कुर्बानी नहीं दे सकते, इसलिए जानवरों को आगे कर देते हैं। तो भगवान या खुदा के नाम पर जानवरों की बलि अथवा कुर्बानी बिल्कुल उचित नहीं है। ये हत्या है, जो एक पाप है, चाहे किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय का व्यक्ति करे। अगर कोई बलि या कुर्बानी देना चाहता है तो उसे खुद की देनी चाहिए। किसी के प्राण लेने का अधिकार केवल परिस्थितियों में होता है। या तो ईश्वर हो जिन्होंने जीवन दिया है तो ले भी सकते हैं। गाय की रक्षा के नाम पर इंसानों को मार देना कितना सही है? जानवर धर्म और भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो क्या वह गलत हैं? धर्म के नाम पर जानवरों की बलि क्यों दी जाती है, क्या ये सही है? यदि गाय के अंदर देवी देवता होते हैं तो वह गाय की हत्या के समय उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? ऐसा कौन सा देवता है जो मूक जानवरों की बलि मांगता है? उच्च शिक्षा में काम किया है लेखक ने 4.8 हजार जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 15.3 लाख बार देखा गया है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं तामसिक प्रकृति के लोग नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान से वे आचरण करते हैं। न उनमें पवित्रता होती है न उनका आचरण पवित्र होता है। अधर्म को वे धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं। पूर्व स्वरोजगारी हूँ लेखक ने 5.6 हजार जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 37 लाख बार देखा गया है। सभी जीव परमात्मा के ही अंश है और विचार से उनकी बलि देना उचित नहीं। हालांकि जो हम लोग मंदिर में नारियल फोड़ते हैं वो भी एक तरह की बलि ही है। बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक लेखक ने 1.6 हजार जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 12.5 लाख बार देखा गया है। धर्म के नाम पर लोग जानवरों की बलि कुर्बानी क्यों देते हैं? सबसे पहले जवाब दिया गया, धर्म के नाम पर लोग जानवरों की बलि क्यों देते हैं? जिसका जैसा आचरण है उसका वैसा ही भगवान है, इसलिए धर्म के नाम पर बलि कुर्बानी दी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मक्का में लाखों लोग हज करने आते हैं। हर हाजी द्वारा एक जानवर की कुर्बानी दी जाती है। हज में इतनी ज्यादा मात्रा में कुर्बानी दी जाती है कि जानवर अलग अलग देशों से आयात किए जाते हैं। लाखों की तादाद में कटने वाले जानवर आखिर मक्का में आते कहां से होंगे, जो हर साल काट दिए जाते हैं? सऊदी अरब में ये जानवर इंपोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बकरे ईस्ट अफ्रीका के सोमालिलैंड से आते हैं। इनकी तादाद करीब 1 मिलियन होती है। शिप पर लादकर जानवर सऊदी अरब पहुंचाए जाते हैं। हालांकि ये जानवर उरुग्वे सभी भगवानों के साथ कोई ना कोई जानवर क्यों होता है? जानवरों के नाम किसने रखे? क्यों लोग भगवान के नाम पर बेचारे बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं? गाय एक देवी है या पशु है? क्या पूजा पाठ के नाम पर बेजुबान जानवरों की भारत में निवास किया है? लेखक ने 931 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 13.1 लाख बार देखा गया है। भगवान के नाम पर जानवरों की बलि क्यों देते हैं और क्या ये सही है? रजनीश, लोग भगवान के नाम पर जानवरों की बलि भगवान को अपनी किसी विशेष इच्छा को पूरी करने के लिए देते हैं। ये समझो कि एक तरह से भगवान को रिश्वत देते हैं। इन लोगों ने भगवान को भी बेईमान बनाकर रख दिया है, जो कि गलत बात है। भला भगवान जो दूसरों को देने वाले हैं, उन्हें किस चीज की कमी पड़ गई जो ये पूरी करते हैं? जानवरों की बलि से भगवान नाराज ही होता होगा। खुश होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सारे जीव जंतु भगवान की ही तो संतान है।
क्या कोई पिता अपनी संतान की बलि लेना पसंद करेगा? नहीं ना। ये केवल एक अंधविश्वास है जिसे कि हमें बंद कर देना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश शिक्षा निदेशालय दिल्ली लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 64.4 लाख बार देखा गया है। क्या धर्म के नाम पर जानवरों की कुर्बानी या बलि देना उचित है? क्या धर्म के नाम पर जानवरों की कुर्बानी या बलि देना उचित है? बलि चाहे बकरा ईद पर हो या किसी देवी देवता के लिए हो, अगर मांसाहार नैतिक रूप से ठीक है तो बलि नैतिक रूप से गलत क्यों है? नैतिक रूप से बलि और मांसाहार में कोई फर्क नहीं है। नैतिक रूप से दोनों एक ही पायदान पर हैं। भारत का ये मैप देखिए। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी ना किसी रूप में मांसाहार कर रहा है और ये खपत बढ़ती ही जा रही है। अगर हम खुद को खुश करने के लिए मांस खा सकते हैं तो देवी देवता और अल्लाह को खुश करने के लिए क्यों नहीं? अगर मांसाहार कुरीति नहीं है तो बलि एक कुरीति क्यों? एक जानवर को इससे क्या फर्क पड़त? तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से धूल ली और उससे मनुष्य को बनाया। प्रभु ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंक दी और वो मनुष्य जीवित मनुष्य बन गया। उत्पत्ति। इसलिए परमेश्वर ने उस भूमि से कुछ धूल ली जिसे उसने बनाया था और प्रेमपूर्वक और रचनात्मक रूप से उसमें से कुछ का उपयोग मनुष्य बनाने के लिए किया, जैसे आप मिट्टी से कुछ बना सकते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य की नाक में सांस फूंकी और वह जीवित हो गया। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने उस आदमी का क्या नाम रखा? आदम जानवरों से भिन्न था क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम में प्राण फूंके तो परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। एडम सोच सकता था, प्यार कर सकता था और पूजा कर सकता था। एडम चुनाव कर सकता था। एडम भगवान से बात कर सकता था। एडम एक विशेष रचना थी। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बगीचे की देखभाल करने और उसमें काम करने के लिए रखा। उत्पत्ति। एडम का काम क्या था? प्रभु परमेश्वर ने उस मनुष्य को ले लिया और उसे अदन की वाटिका में काम करने और उसकी देखभाल करने के लिए रख दिया। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है और परमेश्वर जानता था कि आदम को एक सहायक की आवश्यकता है। आइए हमारी बाइबल से पढ़ें। अतः यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को बहुत गहरी नींद सुला दी। जब वह आदमी सो रहा था, भगवान ने उसके शरीर से एक पसली निकाल ली। तब परमेश्वर ने उस मनुष्य की खाल उस स्थान पर बंद कर दी जहां उसने पसली निकाली थी। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री बनाने के लिए पुरुष की पसली का उपयोग किया। तब यहोवा उस स्त्री को उस पुरुष के पास ले आया। उत्पत्ति। इसलिए परमेश्वर ने आदम को सुला दिया और आदम की एक पसली निकाल ली और एक स्त्री बना दी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने लिए विशेष बनाया। उसने आदम और हव्वा को अपनी छवि में बनाया। हम भी परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं और हम परमेश्वर के लिए विशेष हैं, जैसे आदम और हव्वा थे। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा और वह बहुत अच्छा था। शाम बीती और सुबह हुई। ये छठा दिन था। उत्पत्ति। कहानी कहने के तरीके। इस कहानी को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बताया जा सकता है। बाइबल में पाए गए तथ्यों के प्रति हमेशा सच्चे रहें, लेकिन नाटक, दृश्य सामग्री, आवाज के उतार चढ़ाव, छात्रों की बातचीत और या भावना का उपयोग करके बच्चों को इसके अर्थ से जुड़ने में मदद करें। प्रत्येक शिक्षक अद्वितीय है, इसलिए केवल उन चित्रों का उपयोग करें जो इस पाठ में आपके कहानी कहने के तरीके से सबसे अच्छी तरह संबंधित हों। बहुत सारे चित्र भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, इसलिए उन सभी को हटा दें जो अन्य कहानियों या विवरणों को कवर करते हैं जिन पर आप इस पाठ में जोर नहीं देना चाहते हैं। दृश्य सामग्री जो सृजन के सभी 7 दिनों को कवर करती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।